सीतामढ़ी जिले के मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम में आपका पुनः स्वागत है। हम बात करेंगे आज दूसरे भाग की, मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम की। आज हम दूसरे भाग में ये दिखाना चाहेंगे कि बाबा का जीवन, यहाँ के महंत का जीवन यापन किस प्रकार से हो रहा है। अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सीता जी के जन्मस्थली के मंदिर के ठीक सामने में, और ठीक इस तरफ महंत जी का, कौशल किशोर दास जी का ये मुख्य द्वार है। ये है यहाँ का जीर्णोद्धार। करोड़ों की बात करते हैं, ईंटें हैं, बाबा जी हैं, रात बिरात चलते हैं, गिर सकते हैं, इसकी चिंता किसे है। ये बहुत ही चिंता की बात है। ये है विकास, जिसे सीता जन्मस्थली के रूप में जिस मंदिर को जानते हैं, देश नहीं विदेशों में लोग जानते हैं, उसकी ये है स्थिति। और ये है बाबा जी, मुख्य बाबा जी जो हमारे महंत हैं, उनका ये द्वार है, प्रवेश द्वार। अब आइए हम आपको प्रवेश द्वार की बाकी चीजें दिखा रहे हैं। प्रवेश द्वार की बाकी चीजें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, टूटे फूटे सड़कें, यहाँ पैरों में चोट लगेंगे, बाबा हैं खाली पैर, हमारे तरह जूते पहनकर नहीं चलते हैं, बाबा हैं खाली पैर चलते हैं। ये है स्थिति। ये ईंटे रुकड़े खड़े पड़े हैं, ये ऐसे हैं यहाँ के जीर्णोद्धार। आखिर क्या होता है, चंदे के पैसे क्या हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो सरकार है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यहाँ को लेकर, लेकिन दावे की सच्चाई यहाँ की धरती पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि महंत बाबा जो कुछ भी, अभी हम थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इतनी सच्चाई है यहाँ के जीर्णोद्धार की। हमारे प्रधानमंत्री भी आए थे, मोदी जी आए थे पास में ही, और करोड़ों का ऐलान करके गए थे। करोड़ों का सौगात महज जुमले बनकर रह गए। डबल कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, बाबा जी कपड़े सुखा रहे हैं और इनका दीवार किस प्रकार से रिस रहा है, आइए देखिए। ये है तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें आपको कहीं न कहीं दुखद प्रतीत होगा। ये दीवारें ढह सकती है क्योंकि ये दीवारें सड़ रही है। ये है यहाँ की स्थिति। इसके आगे हम नहीं जाना चाहेंगे, पर हम दिखाना चाहेंगे कि साफ सुथरे रखे हुए हैं, लेकिन ये छत कितना चू रहा है, पानी चू रहा है, आंधी तूफान में कितना सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हमारे बाबा बैठे हैं, हम इनसे फिर बात करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है कि इतने बड़े जन्मस्थली, जिससे हम बहुत बड़े आस्था के साथ देखते हैं, उसकी तस्वीरें क्या बयां कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुनौरा धाम महंत श्री श्री कौशल किशोर दास जी के समक्ष, और मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे मन में इतने सारे सवाल आ रहे थे। हमारा प्रथम सवाल, ये इतना बड़ा स्थल होते हुए भी इसका जीर्णोद्धार कहाँ होगा? प्रथम तो हमारी माता जी को मने नहीं है। यहाँ पर जो तर्क वितर्क आता है जी, कि पहले राम जी के लिए जो प्रयास किए थे, जो मैंने दूसरा ने जो उसको कब्जा या लूट लिया था, इसलिए जानकी जी अपना जो प्रेरणा से उसको जो मुक्त करा करके न्यों डलवा दिए जी। अब इनकी बारी आई तो ये भी अपना किसी तरह से किसी भक्त को पकड़ के बनवा लेंगे, क्योंकि सभी के हाथ दो मिले हैं जी। पर यह इसमें किनके द्वारा ये इसका उद्धार होने का है वो कोई जानता तो नहीं, लेकिन हमारी आपकी अभिलाषा यही है जी। कि इतना महत्व का चीज जी। और इस पर क्यों नहीं बना, काहे नहीं बना, तो ये तो जाने, ये जानकी जी या जाने यहाँ के अब ऊपर से नीचे जितने बड़े बड़े जो अफसर हैं, नीतीश है, मोदी है, ये जितने नाम वो जानेंगे कि क्यों नहीं किए। अपना जब अब हम अपने माँ को ही नहीं चीन रहे हैं और दूसरे की तरफ हम ध्यान देते हैं कि वो मेरी माँ होगी, तो वही तो आप लीजिए, जो माँ नंगी पड़ी है वह जो कुंड के रूप में, जिसको देखने के लिए विश्व के लोग आते और जल लेते, मिट्टी लेते और दर्शन करके अपना सौभाग्य मनाते, और अभी भी वहाँ से जल मिट्टी लेके जा रहे हैं। हम यही बोल रहे थे कि खुद जो हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे कि हम क्या है। अगर समझ ले तो प्रशासन के ऊपर तो हम दौड़ते हैं तो वह आता है। जैसे अभी लोग छोटा सा उसको वोट लेना है तो सबको कहता है भैया, सबको कहता है बाप हुआ, सबको कहता है बउआ, और जब वोट ले जाता है, एक बाद किसके पास जाता है? किसी के पास, किसी को सुनवाई करता है?
उसी तरह जानकी जी की जहिया प्रेरणा होगी तो जिनके कर कमल से बनवाना होगा बना लेंगे। हमारी आस्था तो मन तो है, जैसे रामायण का जो चौपाई है, मन अति ऊंच, मन अति ऊंच, नीच रुचि आँची या चाहिए हमें जग जुड़ई न छाछी। कि हमारा मन तो बहुत बड़ा है, पर समय पर अगर मट्ठा भी मिल जाए जब मैंने खाने के लिए तो हमारे लिए बड़ी सद्भाव है। तो समय आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक किशोरी जी बनवा लेगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए राम मंदिर, ये सीता जी का जन्म स्थली, यहाँ के लिए चर्चा तक नहीं? चर्चा तो हमने सुना था कि जब मोदी जी भी आए थे फिर मैंने डुमरा में, तो वहाँ पर चर्चा पैसा का जो किए थे, कितना करोड़ की लाख का जो किए थे। ये नीतीश भी आया था जो किया था, लेकिन पैसा तो आता है तो रास्ते में खा जाता है कागज। किस स्थिति में बातें करोड़ों के जुमले हुए हैं इस डबल इंजन की सरकार की, लेकिन सच यहाँ की मिट्टी बता रही है, ये धूल बता रही है कि बाबा जी इस धूल के बीच में रह रहे हैं। और इतनी बड़ी नामी ग्रामी मंदिर, और सबसे बड़ी बात है जानकी स्थली है, ये जन्मस्थली, जानकी जन्मस्थली है। कितनी दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, जो बिहार देवों का रहा है, जो बिहार मठों का रहा है, जो बिहार लिच्छवियों का रहा है, वो आज इस वक्त हम मौजूद हैं मिथिलांचल में। और ये मिथिलांचल का बिहार है। ये दुर्भाग्य है कि बिहार को कभी भी अच्छे नेता नहीं मिले, जो भी मिले जुमलेबाज मिले, क्योंकि करोड़ों की चर्चा हुई है, पर ये घर, ये छत और बाबा जी से बात करने के बाद कहीं ना कहीं हमारा अंतर आत्मा भी रोती है। तो बाबा, बातें करोड़ों की हुई, यहाँ क्या आया? आपके दरवाजे, आपके घर, सब कुछ देख रहे हैं, ये खुली किताब है, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। अब यहाँ पर तो आया है कि ये जो मैंने कि वो उधर में जो ये सीता प्रेक्षी भवन है, उसके पीछे जो है ये जबरदस्ती उसमें जो है घर एक ठो बनवा रहे हैं जी। और यह सीता माता के जन्म कुंड के दक्षिण साइड में एगो घर बनवा रहा है, क्योंकि भाड़ा पर लगेगा। और वो भाड़ा यहाँ होता है ना, ये जितने देख रहे हैं मकान आप, ये डीओ साहब के अंदर है, बीडीओ साहब के अंदर है, उधर एसी साहब के अंदर है, वो सब यहाँ का जो पैसा नजारत में जाता है। और नजारत में जाने के बाद बैठक कभी भी नहीं होता है कि इस मंदिर का विकास कहाँ हो जाएगा, कैसे मंदिर का जीर्णोद्धार पर बातें नहीं हो रही, नहीं बैठ के नहीं लगाया जा रहा है जहाँ से निकल के कुछ आने वाला। तो बैठक होता तब तो कोई विचार होता है। ये इसका नियम था कि सारे पैसा वहाँ जमा होंगे और यहाँ कहीं विकास में खर्च होगा, लेकिन बैठक होता ही नहीं और वो लोग पैसा निकालते नहीं है। और इतना तक कि हम लोग तो लॉकडाउन लगा है, तो बुझिए मंदिर का तो सभी जगह का जो बंद था, साथ साथ मंदिर के बाहर में जो रोड किनारे जो गेट है, उस गेट में भी ताला लगा दिया कि हम लोग को जाने के लिए आफत हो गया। और कैसे रहे वो जानकी जी से पूछो। यहाँ प्रशासन कहता हम नहीं जानते हैं, वो कहता हम नहीं जानते, ये कहता हम नहीं जानते, हम तो जानकी जी का कहते हैं, जानकी जी जानेंगे। विशेष क्या बोले अच्छा बाबा, हम अब बस अंतिम सवाल में पूछना चाहेंगे कि यहाँ का जीर्णोद्धार किस प्रकार से हो सकता है, आपके दृष्टिकोण से कुछ बताएं। अब हमारे मैंने कि ये दृष्टिकोण से तो यही हुआ कि माता जी की जिस दिन प्रेरणा जग जाएगी, अपने सारे संसार में से जो कोई बच्चे का जो ले आएंगे किसी तरह से, जैसे कि इससे पहले 4 डीएम आकर के यहाँ उधार किए हुए हैं, अशोक सिंह, अशोक वर्धन, अशोक सरकार, अशोक सिन्हा, अभी वर्तमान 2004 में अरुण भूषण प्रसाद से, वो जिनके द्वारा ये परिक्रमा का जो 13 फुट बना है ये, और इसके बाद विजय बाबू डीएम बने तो ये आपको रोड जो कुंड तक गई है वो जो टाइल्स वगैरह लगाया है। और जो उसके बाद से जो ये खंडर था कितना, अभी तो आप ये मिट्टी दिखा दिए, हमारे इतना खंडर में ये घर बना दिया। हम लोग का घर वहाँ पर था जो कि वो तोड़ दिया, हम चल करके भी देखना। हाँ, और वो तोड़ के ये भी प्रसाद जो थे ना डीएम, ये 3 कमरा हम लोग को दिया। और ये खेत अभी जब जैसे 3 कमरा जो दिया गया तो ये तो बिल्कुल टीन एलिवेटर। अरे भैया ये टीन हम रखा है गुजारा काटने के लिए, तो वो क्या सिर्फ दीवार दे दी? उनका जो है ना 3 गो है कोठरी है। अच्छा, 3 गो पक्का के कोठरी है।
और इसके बाद में ये सब जो है जो माने रहेंगे तो साधु कहाँ जाएगा, कोई साधु कहाँ ठहरेगा, कहाँ भोजन बनाएंगे, कहाँ हम ये करेंगे। कहीं अगर 10 मूर्ति अगर साधु आ गया या 10 को भाई बहन आ गया तो कहाँ रहे। तो इसलिए अपना जानकी जी या तोरा ओकरा से जो भीख मांग मांग कर कैचू कैचू बनैली है तो तू सब बैठल था। बाबा जी, देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, हमारी माता जी ऐसी सुबुद्धि दे, जी, ऐसी सुबुद्धि दे कि सारे लोग जो हैं इनके जो हैं जो बच्चे हैं सब तो इन्हीं के बच्चे हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे सद्भाग दे, ऐसे विवेक दे कि ये अपना इनको भी माता रूप में समझे कि मेरी माँ कैसी है, और उसी तरह पूरे देश में आनंद का वातावरण हो जाए। ये पैसा रोकना रखने वाला जो ये कागज पर लिखाना वाला बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक है बाबा, अंतिम परिपक्ष का आप अपना परिचय देना चाहेंगे? अरे भैया, हमारा दास के नाम छोटा सा महंत कौशल किशोर दास, ऐसा हम रहे किए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमारे चैनल को भी आशीर्वाद चलो किशोरी जी, हम अच्छे कुछ कर पाए, आपके लिए भी कुछ कर पाए। किशोरी आप ही के लिए कुछ करने के लिए आप ही से आशीर्वाद किशोरी जी से करो, हमरा से जो है हम हाथ उठाने का भागी। हम सब हर एक चीजें अपनी अपनी बातें बयां कर रहे हैं, और बाबा जी चल रहे हैं हमें उन चीजों से अवगत कराने जिससे शायद बिहार की जनता, देश की जनता अवगत नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा। हम आगे की तस्वीरों में देखने जा रहे हैं, बाबा स्वयं चलकर आ रहे हैं। ये खाली पैर बता रहे हैं कि इनको कितना कष्ट होता होगा इन रोड़े कंकड़ियों पर, इसकी चिंता मुझसे है। ये एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। सरकारें तो अपने जुमलेबाजी करते हैं, सरकार देखने वाली, लेकिन सवाल ये उठता है इनके साथ, बाबा जी के साथ भी फल हो, इसे कदापि माफ नहीं किए जा सकते हैं। खाली पैर चल रहे हैं बाबा जी, और हमने आपको मुख्य द्वार से लेकर के उनके कमरे तक दिखाए कि किस प्रकार से ईंटे पत्थर रोड़े पड़े हुए हैं। आखिर कुंभकर्ण की नींद सोने वाले हमारे केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार कब कुंभकर्ण की नींद से जग। चलिए आप देख रहे हैं आंखों देखी।